सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मन इंद्रिय पर हमें कैसे विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मन के द्वारा निरंतर कर्म का बंध होता है। कर्म बंध से हमें नहीं डरना चाहिए। हमें ये डरना चाहिए कि अशुभ कर्म का बंध ना हो। सबसे पहले हमें निकलना चाहिए अस्वादो गुणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारित्रम। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा सबसे पहला प्रयास करना है हमें अशुभ का बंध ना हो, पाप कर्मों का बंध नहीं हो। पुण्य कर्म बंध तो हमें करना ही पड़ेगा, और पुण्य बंध से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शातिशय पुण्य बंध जो होता है वो हमें मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं होता, साधक होता है। इसलिए 24 घंटे हमें अशुभ कर्म ही बनते रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है। हमारे पुरुषार्थ से हम शुभ कर्मों को बांध सकते हैं, यही पुरुषार्थ होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देवों का स्वरूप कैसा होता है और वह धर्म की प्रभावना कैसे करते हैं? देवों का स्वरूप जो होता है दिव्य होता है। विक्रिया शरीर के धारी होते हैं, छोटी बड़ी विक्रिया, नाना प्रकार की विक्रियाँ करते हैं, स्वर्गों में रहते हैं, अमृत पान करते हैं, गृहस्थी जीवन से रह सहित होकर के भी दोनों अपने जीवन को सामान्य रूप से पुण्य के उदय का भोग करते हैं, और वो धर्म की प्रभावना करते हैं। जैसे पंचकल्याणक आदि महोत्सवों में समय समय पर किसी अतिशय क्षेत्र पर कोई चमत्कार दिखाकर, घटना दिखा करके चमत्कार करते हैं। देवता जो हैं जिनेंद्र भगवान की महिमा को ध्यान में रख करके सबसे बड़ी प्रभावना करते हैं। उसी महिमा को देख करके मिथ्या दृष्टि देव सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। प्रायश्चित का क्या स्वरूप है और प्रायश्चित कब और किससे लेना चाहिए? प्रायश्चित का स्वरूप है सबसे पहले किसी भी गलती का प्रतिक्रमण होना चाहिए। प्रतिक्रमण का अर्थ होता है कि यह गलत जो मैंने किया वह गलत है, उसका मुझे खेद है। दूसरे नंबर पर उस गलती का त्याग होना चाहिए, प्रत्याख्यान होना चाहिए। फिर प्रत्याख्यान के बाद आता है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित अनेक प्रकार का होता है। छोटी गलतियां होती हैं तो आलोचना मात्र से, हा दुट्टकयम, हा दुट्ट चिंतियम, हा दुट्ट भाष्यम, मेरे से गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जो बड़ी गलती हो जाती है तो उसका प्रायश्चित किसी योग्य गुरु के पास जाके लेना चाहिए, और योग्य गुरु जो के पास जाकर लिया हुआ प्रायश्चित वह अपने आप में उस दोष को निवारण करने में कारण बनता है। ऐसे नमोस्तु गुरुदेव। मंद बुद्धि बालक के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसका जीवन धार्मिक एवं सुखमय बन सके? आप अपने बालक की सेवा कीजिए, अच्छा कीजिए, और उसके प्रति दुर्भाग्य न मान करके ये मानिए कि हम दूसरे के बच्चों की सेवा करते हैं, हमारे घर में ही मंदबुद्धि हुआ, उसकी सेवा कीजिए, उसको अच्छी तरह रखिए। वो तो अपने कर्म का फल भोग रहा है। आपने भी कोई अशुभ कर्म किसी मंदबुद्धि वाले परिवार की मजाक उड़ाई होगी, किसी मंदबुद्धि वाले माँ बाप को कभी कोसा होगा, उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा बेटा मंदबुद्धि तुम्हें मिला। उसने तो कर्म किया ही है, लेकिन तुम्हारा भी कोई अशुभ कर्म है। अब उस अशुभ कर्म को टालने का एक ही उपाय है कि उसको अच्छी तरह सेवा करें। नमोस्तु गुरुदेव। तीर्थंकर भगवान तो बहुत समय पहले ही मोक्ष चले गए थे, लेकिन जब श्री समेध शिखर जी में टोंकों का निर्माण हुआ तो यह कैसे पता चला कि उन्हें यहीं से मोक्ष हुआ? दो प्रकार का। जब जिस समय भगवान मोक्ष जाते हैं उस समय देवताओं के, इंद्रों के सिंहासन हिल जाते हैं, तो सौधर्मेंद्र आदि आकर के अवध ज्ञान से जानते हैं कि यहाँ पर भगवान का मोक्ष हुआ है, और उनके नख और केस जहाँ आकर गिर जाते हैं उसी मूल पॉइंट को वो सिद्ध क्षेत्र घोषित कर देते हैं। हमारे लिए कैसे पता चला आज? क्योंकि सौधर्मिन तो आज आते नहीं। तो हमारे लिए भगवान महावीर स्वामी की दिव्य वाणी में आया कि पारसनाथ का मोक्ष
सम्मेद शिखर की पारसनाथ टोंक से हुआ है। आज जो हमारे पास जो कुछ भी इतिहास है वो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी से प्राप्त है। इसी प्रकार से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परंपरा से प्राप्त होती है। अब मैं जैसे तुम कहो महाराज जी ये इतनी बातें तुम कह रहे हो, ये आपको कहाँ से आई? मेरे गुरुजी ने बताई। आप गुरुजी के पास कहाँ से आए? उनके गुरुजी ने बताई। तो परंपरा से ही सारी दुनिया चल रही है। आपकी गृहस्थी कहाँ से चलती है? परंपरा से। ये दादाजी थे, किसने बताया कि ये दादाजी है? तुम्हारे बाप दादों ने, तुम्हारे गुरु महाराजों ने बताया कि पारसनाथ यहाँ से मोक्ष गए थे तो गए हैं, अपन को ऐसा मान के नमस्ते करना। नमोस्तु गुरुदेव। बैर कब, क्यों और कैसे पनपता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? बैर जो पनपता है हमारी कोई भूल से पनपता है। हम अपनी भूल के कारण से सामने वाले को बैरी बनाते हैं और कभी कभी सामने वाला अपनी कोई भूल के कारण से बैर साध देता है। बैर को जितने जल्दी मिटा सको मिटा देना चाहिए। ज़्यादातर बैर अपनी स्वयं की भूल से होता है। सामने वाला भूल बाद में करता है, पहले हम कोई ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसके कारण से वह एक कसाय बांध लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने ये बड़े बड़े डाकू बनते हैं ये किसी के सताए हुए होते हैं। पिक्चरों में आपने देखा होगा अक्सर कर कोई व्यक्ति किसी गलत मार्ग के ऊपर जाता है तो पहले उसके साथ किसी ने गलत किया होगा, उस गलत का बदला लेने के लिए वो बैर भाव साधता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को सावधान रहना चाहिए कि मेरे किसी मन बचानकाय की हरकत से किसी को दुख न पहुंचे, तो बैर भाव से बचा जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव। मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, एकता ईंट ने की तो दीवार बनी और दीवार ने एकता की तो घर बना। गुरुदेव, जब ये बेजान चीजें एकता कर सकती हैं तो फिर हम इंसानों में एकता क्यों नहीं हो पाती? एकता नहीं होना हमारी अहंकार है। एक या व्यक्ति के जब पुण्य का उदय आता है तो व्यक्ति अकड़ता है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। उस एकता का एक ही कारण है कि व्यक्ति की जिंदगी में दुख बना रहे तो एकता बनी रहे, सुखी हुआ नहीं और वो अकड़ा नहीं। तो कई बार कर्मों की ठोकरों से व्यक्ति एकता को प्राप्त हो जाता है। कल युग में उज्ज्वल वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, कलऊ एकता बलम। कल युग में एकता ही शक्ति है, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे राष्ट्र की हो, चाहे साधु संघों की हो। जिस घर में, जिस समाज और परिवार में एकता है वह परिवार समाज सुरक्षित है, और जिसमें एकता नहीं है ना परिवार सुरक्षित है और ना समाज सुरक्षित है। नमोस्तु गुरुदेव। एक अच्छी सास बनने के लिए बहू को कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? अच्छी सास बनने के लिए एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि जो बहू तुम्हारे घर में आई है वो जब ससुराल आने के बाद अपनी माँ को भूल जाए और जाने के बाद, पीहर में जाने के बाद अपनी माँ से कहे, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, मुझे सासू माँ ही नहीं मिली है, मुझे जगदम्बा मिली है। यदि बहू ससुराल में आकर सासू का प्यार पाकर अपनी माँ को भूल जाए, यही सासू की सबसे बड़ी साधना है, तपस्या है, और इसी में उसकी सासू बनने की सार्थकता है। अब आज ये प्रश्न आ गया, अभी कोई प्रश्न आएगा कि अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए। देखो, पहले तो सासू को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ी है, वो तुम्हारे घर में आई है, और उसको ऐसा दर्जा मिले कि बेटी का दर्जा मिले।
एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ कि एक घर में एक बेटा और पिता एक कांच की बरनी खरीद के लाए। बहुत सुंदर बरनी थी और घर में जैसे रखी, बहू ने उसे उठाई और वो हाथ से छूट के टूट गई। बरनी की आवाज़ सुनकर के बाप बेटे को बड़ा क्रोध आया। देखो, इसने बरनी फोड़ दी। ससुर भी गुस्से में अंदर आया गाली देता हुआ, और पति भी बहुत क्रोध में आया, इसके हाथ तोड़ दूंगा, इसमें इतनी ताकत नहीं, मैंने अभी बरनी ला के रखी, इसने तोड़ दी, आज मैं उसकी खोपड़ी फोड़ दूँ। यही आवाज़ बाजू के कमरे में सासू माँ थी, वो सुनी। उसने भी सुना कि बरनी फूट गई और उसने देखा कि ये दोनों बहुत क्रोध में हैं, आज कुछ भी हो सकता है, आज कोई भी अनर्थ हो सकता है। और इतना क्रोध है कि आज बहू की खैरियत नहीं, हाथ पैर टूटेंगे कि सिर फूटेगा। माँ जी तुरंत उठी और उस कमरे में पहुंचकर अपने पति से, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? बोले, बरनी किसने फोड़ी? तो सासू माँ कहती है, मेरे हाथ से फूटी। फूट गई तो क्या करूं? फूट गई क्या करूं? उधर बेटा चिल्ला रहा था, ए क्यों रे छोकरा, क्या चिल्ला रहा है? बरनी फूटी, मेरे हाथ से फूटी, बुढ़ापा है, टूट गई तो क्या करूं? जैसे ही माँ की ये फटकार सुनी तो छोकरा भी पीछे चला गया। बहू कहती है, ऐसी भी दुनिया में कोई सासू है? ऐसा भी कभी हुआ? माँ जी, ये क्या किया तुमने? बरनी तो मेरे हाथ से फूटी थी और तुमने अपने ऊपर क्या ले लिया? बोले, क्या बात हुई बेटा, तेरे से नहीं मेरे से भी फूट सकती थी, मेरे ऊपर लेने से तेरा सिर बच गया, बरनी तो फूटी गई थी। सिर फूट जाता तो अस्पताल लेते फिरता। उस माँ ने, बहू ने कहा, माँ जी मैंने सुना है कि कोई जगदम्बा होती है, वो जगदम्बा होती है कि नहीं मुझे पता नहीं, मेरी सासू ही जगदम्बा है। बस सासू इतना सा गुण सीख ले, अच्छी सासू का ये परिभाषा है। और खोटी सासू की तो बताने की जरूरत नहीं, वो तो हो ही तुम कि और भड़काओगे। हाँ देखो, इसने बरनी फोड़ दी, और घी में, अग्नि में क्या डालोगे? घी डालोगे और झगड़ा करोगे। तो ऐसा अपने जीवन में आना चाहिए। परिवार को स्वर्ग बनाओ, नरक नहीं। यदि हमारा अपराध थोड़ा सा स्वीकार करने में घर में शांति होती है, तो अपराध नहीं होने पर भी अपने आप को अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए। यही संक्षेप में अच्छी सासू माँ के लिए उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान मुनि सुव्रतनाथ भगवान का ऐसा क्या अतिशय है कि प्रतिदिन हजारों लोग अभिषेक शांति धारा कर पुण्य लाभ लेते हैं। भगवान जो होते हैं स्वयं अपने आप में शक्तिमान होकर के भी वो दूसरों के लिए उतने ही लाभकारी हों जितने वो स्वयं के लिए हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। भगवान के अंदर जो शक्तियाँ होती हैं उनको वो स्वयं तो लाभ लेते, लेकिन दूसरों को लाभ मिलने की शक्ति स्वयं भगवान में उतनी नहीं होती है। जब भगवान किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में किसी भक्त की भक्ति से जब भगवान आते हैं, तब उन भगवान की जो शक्ति होती है वो जगत के कल्याण करने की होती है। जितनी ताकत तुम्हारे लिए उपकार साक्षात भगवान से उतना नहीं होगा जितना भगवान की मूर्ति से होगा, क्योंकि मूर्ति तुमने बैठा ली, मूर्ति में भगवान को तुमने बुलाया है, मूर्ति के लिए तुमने मंदिर बनाया है, मूर्ति के लिए तुमने उच्चासन दिया है। तो एक ही भगवान की मूर्ति होकर के, भगवान एक ही होकर के भी अलग अलग मूर्तियों में जब भगवान विराजमान होते हैं, अलग अलग मूर्तियों की शक्ति अतिशय अलग अलग होता है। वही एक भगवान है, भगवान तो एक ही था, लेकिन उन्हीं भगवान की एक मूर्ति में अतिशय नहीं है, उन्हीं भगवान की दूसरी मूर्ति में अतिशय है।
क्योंकि भगवान जितनी मूर्तियों में बैठेंगे उस मूर्ति की एनर्जी को देखकर भगवान की शक्ति परोपकारी हो जाए। नारेली ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के जो मुनि सुब्रत नाथ हैं, आज संसार के सबसे शक्तिमान मूर्ति है तो वो ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत, सर्वशक्तिमान। अभी मैं भी बहुत सारी मूर्तियों को देख रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में, कल सेकंड हो जाए मुझे पता नहीं, लेकिन आज की तारीख में ज्ञानोदय के मुनि सुब्रत नाथ भगवान सर्वशक्तिमान, सबसे एनर्जी। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की तो और भी मूर्तियां हैं, लेकिन उस मूर्ति में जब मुनि सुब्रत नाथ भगवान की स्थापना जब भी की होगी वो एक अलौकिक है, बहुत अलौकिक। आज 1600 दिन उनको पूरे होने को है 29 तारीख को, लेकिन 1600 दिनों में ना जाने कितने लाखों लाखों लोगों का जीवन का उद्धार उस मूर्ति ने किया। हजारों लाखों के उजड़ते हुए घरों को आबाद कर दिया, हजारों माताओं की गोदी को बचा लिया, हजारों स्त्रियों के सुहाग को बचा लिया, हजारों अनाथ बच्चों को अनाथ होने से बचा लिया उस मूर्ति की शांति धारा ने। और उस मूर्ति की शांति, मेरे पास जब जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग आकर के ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि महाराज मैं तो सब कुछ मिट चुका था, लेकिन जैसे ही ज्ञानोदय में मुनि सुब्रत नाथ भगवान की शांति धारा की, हमारी सारी ही काया पलट गई। अंधेरा होने वाला था, अमावस्या आने वाली थी और पूनम का चांद जिंदगी में निकल आया। तो ऐसी वह मूर्ति है, बहुत इस युग की सबसे बड़ी शक्तिमान शक्ति आपके सामने राजस्थान में ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र में विराजमान। जब पहली बार जब मेरे हाथ में आई, सैकड़ों सालों से वो भूगर्भ में रही, सैकड़ों सालों से जमीन के अंदर रही, और वह शक्ति अर्जित करके, सुरक्षित करके आज अपने भाष में आई है। मैं तो कहता हूँ जिंदगी में हर व्यक्ति को मरने के पहले उस मुनि सुब्रत नाथ का गंधोदक जरूर माथे पर लगा लेना। एक बार अपनी आंखों से उस मूर्ति का जरूर दर्शन करना चाहिए। एक बार जिंदगी में जरूर उसकी शांति धारा का गंधोदक अपने अपने परिवार को जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अपन सबके भाग्य हैं कि अपने युग में ऐसी मूर्तियां भी विराजमान हैं। और सबसे बड़ा भाग्य है कि अपने युग में सैकड़ों साल से जमीन के अंदर की मूर्ति, उन्होंने कितने बड़े पाप कर्म का उदय होगा जब इस मूर्ति को 51 मूर्तियां एक साथ जमीन के अंदर जब रखी होंगी, उन्होंने उसे काला दिवस मनाया होगा। और आज अपन पुण्यात्मा हैं कि भाई 51 मूर्ति का पूरा समोषण हमें मिला, हमारा पुण्य का उदय दिवस मनाया जा रहा है। तो बहुत आशीर्वाद है। ऐसी मूर्तियां सारे जगत के दुखों को दूर करें, सारे जगत के लोगों को इनका अतिशय प्राप्त हो और हर व्यक्ति ऐसी मूर्तियों का लाभ रहे, मेरा आशीर्वाद है। सुधा समाधान।